नमस्कार दोस्तों, डिजिटल इंडिया टेक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के मॉक टेस्ट नंबर 1 के बारे में, जिसमें आपके लिए 20+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। दोस्तों, इस पूरे सेट को लगाइए और देखिए आपके इसमें कितने नंबर बन रहे हैं। साथ दोस्तों, अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फाइबर ऑप्टिक संचार प्रणाली में व्यापक रूप से किया जाने वाला प्रकाश सोर्स क्या होता है? कौन सी किरणें होती हैं? दृश्य प्रकाश, पराबैंगनी, अवृक्त या एक्सरे? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो होगा थर्ड, अवृक्त किरणों का यूज़ किया जाता है, क्योंकि इनमें क्या होता है, जो इंटरफेरेंस है वो कम होता है, तो इसलिए इसका थर्ड आंसर आपका सही होगा, अवृक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकाश वियोग इनपुट परिपथ और आउटपुट परिपथ के बीच प्रदान करता है। तो इसमें आपको इसका सही आंसर बताना है, कौन सा होगा? विलगन, प्रेरण, प्रवर्धन, कंपन, या आइसोलेशन, इंडक्शन, एम्पलीफिकेशन या कंपन, ऑसिलेशन। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों विलगन, यानी आइसोलेशन है, जो आपका प्रकाश व्योमक जो है इनपुट परिपथ और आउटपुट परिपथ के बीच में एक आइसोलेशन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपकरण प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? बहुत बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला इसमें बताना है एलईडी, फोटो प्रतिरोधक, फोटोवोल्टिक, फोटो रजिस्टर। तो उसका सही आंसर है सेकंड वाला, फोटोवोल्टिक सेल जो है वो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्टो आइसोलेटर युक्ति में कौन से साधन होते हैं? तो दोस्तों, जो ऑप्टो आइसोलेटर होता है उसमें आपको बताना कौन सा होता है। डायोड प्रतिरोध होता है, प्रवर्धक, एम्पलीफायर, कैपेसिटर होता है, एलईडी, फोटो डायोड है, या लेज़र डायोड, या एलईडी है? तो इसका जो सही आंसर है उसमें जो होता है एलईडी एवं फोटो डायोड ऑप्टो आइसोलेटर में, तो थर्ड आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट सिग्नल को, जो आपका लाइट सिग्नल होता है, प्रकाश का उपयोग करके किसको ऑन किया जा सकता है? तो इसका आपको आंसर बताना है एमसीटी, जीटीओ, ट्राइक या एलएएससीआर। एलएएससीआर क्या है? आपका लाइट एक्टिवेटेड सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा आपका फोर्थ वाला, जिसको हम यूज़ करके ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश फाइबर केबल किस किस सिद्धांत पर काम करती है? तो दोस्तों, ये एग्ज़ाम में आपका 100% पूछना ही है, किसी ना किसी शिफ्ट में क्वेश्चन जरूर आएगा, प्रकाश फाइबर केबल आपके किस सिद्धांत पर काम करती है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसका फर्स्ट आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेज़र, LASER, इसका आपको फुल फॉर्म बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका सही आंसर आपको बताना है लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, यानी फर्स्ट वाला इसका आंसर सही है। L फॉर लाइट, A फॉर एम्पलीफिकेशन, Y साइलेंट है, S फॉर स्टिमुलेटेड, E फॉर एमिशन एंड ऑफ R फॉर रेडिएशन। ठीक है, तो इसका फर्स्ट वाला आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलईडी क्या है? एलईडी आपको बताना है, एलईडी क्या होता है? एक थर्मिस्टर है, ट्रांजिस्टर है, गेट है, पीएन डायोड है। दोस्तों, जो एलईडी होता है उसका सिंबल ये है, इस टाइप में इसका सिंबल है। सिंबल ही पूछ लेते हैं कि एलईडी का एक सिंबल क्या है। ठीक है, तो एलईडी जो है आपका एक तरह का पीएन डायोड होता है। यहाँ पे आपका फोर्थ आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसा अम्ल बैटरी में अम्ल का घनत्व क्या रिप्रेजेंट करता है? दोस्तों, जो लेड एसिड बैटरी है उसमें घनत्व बताना है, घनत्व जो होता है वो बैटरी के आवेश को रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट आंसर इसका सही होगा, जितना ज़्यादा उसका घनत्व होगा बैटरी का आवेश उतना अधिक होगा, तो फर्स्ट आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी को ध्यान में रखते हुए सी क्या रिप्रेजेंट करता है? जो सी होता है दोस्तों, वह सी उसकी बैटरी की डिस्चार्जिंग को बताता है, वह दर जिस पर बैटरी विसर्जित होती है, सी। तो फर्स्ट आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह उपकरण है जिसमें सभी सक्रिय और निष्क्रिय घटक परस्पर संयोजित होते हैं। इसमें से कौन सा है जिसमें आपके एक्टिव और पैसिव एलिमेंट लगे होते हैं? तो एक्टिव और पैसिव एलिमेंट के लिए मैं बता दूं, एक्टिव और पैसिव एलिमेंट क्या होते हैं। एक्टिव एलिमेंट जो एनर्जी का एम्प्लीफिकेशन कर सकते हैं, पैसिव जो है वो एम्प्लीफिकेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पैसिव एलिमेंट में जो हीट के फॉर्म में उनमें एनर्जी निकलती है। तो एक्टिव एलिमेंट्स आपका जो एग्जाम्पल होते हैं वो ट्रांजिस्टर वगैरह जो एक्टिव एलिमेंट है, वो पैसिव में रजिस्टर हो गया, आपका इंडक्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, ये आपके पैसिव है, एक्टिव का ट्रांजिस्टर है।
तो इसमें आपको बताना है किस में एक्टिव और पैसिव दोनों लगे होते हैं। तो डायोड, ट्रांसफार्मर, इंडक्टर। तो इंडक्टर एक पैसिव है एलिमेंट है, ठीक है, ट्रांसफार्मर पैसिव एलिमेंट है, डायोड एक्टिव है। तो इसमें जो सही आंसर होगा थर्ड होगा, वो एक आईसी होती है जिसमें आपके सारे लगे होते हैं। तो थर्ड आंसर यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्क्रिय घटकों के संबंध में जो भी मैंने बताया उसके घटक के संबंध में बताना है कौन सा सत्य नहीं है, ठीक है। तो अभी मैंने बताया निष्क्रिय जो घटक होते हैं विद्युत संकेत की शक्ति को एम्पलीफाई नहीं कर सकते, यानी कि फोर्थ वाला आंसर इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से विन्यास का प्रयोग उत्सर्जक अनुगामी एम्पलीफायर के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ओवेनेस्ट आधार, कॉमन बेस, कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर या इनमें से कोई नहीं। उत्सर्जक अनुगामी एम्पलीफायर के लिए यूज़ किया जाता है वो है आपका ओवेनेस्ट संग्रह, जिसको आपको सीसी भी बोलते हैं, कॉमन कलेक्टर। तो यहाँ पर थर्ड आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर का उपयोग करके एम्पलीफायर के रूप में कैसे यूज़ कर सकते हैं। ट्रांजिस्टर में 3 मोड होते हैं, आपका एमीटर हो गया, बेस हो गया, कलेक्टर हो गया। कब किसको कैसा रखा जाए जिसको हम एम्पलीफिकेशन के रूप में यूज़ करते हैं। तो दोस्तों जो ईबी है अगर ये फॉरवर्ड होगा और जो बीसी है वो रिवर्स होगा, तो यहाँ पे हम इसको एम्पलीफिकेशन के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका आपका फोर्थ आंसर सही है। एमीटर वेक्स जंक्शन अग्रविनत यानी फॉरवर्ड में होना चाहिए, और कलेक्टर बेस यानी कि सीबी जो होना चाहिए वो आपका रिवर्स में। तो ये एज अ एम्पलीफायर के रूप में वर्क करेगा। तो यहाँ पे फोर्थ आंसर सही है। निम्न में से कौन सा मौन बिंदु को इंग्लिश में क्वेसेंट पॉइंट भी बोलते हैं, तो आपको बताना है कौन सा होता है। तो ट्रांजिस्टर में जो मौन बिंदु होता है वो होता है आपका फोर्थ वाला IC इंटू BCE। IC और BCE ये पॉइंट्स होते हैं, इनको हम क्वेसेंट पॉइंट भी कहते हैं। तो फोर्थ आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BJT का आधार। BJT यानी कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, इसका फुल फॉर्म होता है। इसका आपको आधार यानी कि बेस बताना है कैसे होता है, कि डोप नहीं किया जाता है, मिडिल रूप से डोप किया होता है, भारी मात्रा में डोप होता है, या हल्का डोप होता है। दोस्तों इसका सही आंसर है फोर्थ, हल्का डोप किया होता है। बेस को लाइटली डोप किया जाता है। क्यों डोप किया जाता है, क्योंकि अगर आपका EBC है, इनको हाईली डोप करते हैं, बी को लाइट डोप करते हैं, ताकि जो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वो एक पतली लेयर के रूप में यहाँ से बेस को पार कर सकें। यहाँ के ई के इलेक्ट्रॉन सी में, सी के इलेक्ट्रॉन बी में, इनको एक अगर डोपिंग ज़्यादा कर देंगे तो वहाँ पे बैरियर ज़्यादा बन जाएगा, इसलिए वहाँ पे इसकी क्या होता है, हल्का डोप किया जाता है बी को। तो यहाँ पे फोर्थ आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फ़ा और बीटा ट्रांजिस्टर में कैसे होते हैं, इनका एक फॉर्मूला बताना है। तो दोस्तों अल्फ़ा बराबर होता है बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, एंड बीटा बराबर होता है अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। अब देखो कौन सा पॉइंट सही है। तो आई थिंक ये फर्स्ट वाला इसको बन रहा है इसमें सही, बीटा इक्वल टू में अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। तो इसमें फर्स्ट वाला आंसर सही है। तो एग्ज़ाम में ऐसे दोनों क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, अल्फ़ा और बीटा में कौन सा रिलेशन कैसे बनता है, तो आपको दोनों पता होना चाहिए। तो फर्स्ट आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 सेल जिनमें से प्रत्येक का EMF यानी कि वोल्टेज सीरीज़ में जुड़े हुए हैं, संयोजन का प्रभावी EMF क्या होगा। तो दोस्तों अगर किसी भी 4 वोल्टेज जोड़ दिए हैं तो जो उनका वोल्टेज होगा वो ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यानी कि 4E हो जाएगा। E प्लस E प्लस E प्लस E, 4E यानी कि 4E। तो सेकंड आंसर यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बैटरी की क्षमता को किस में मापा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एम्पियर घंटा AH। तो एक बैटरी की क्षमता को एम्पियर घंटा में रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्थ आंसर सही होगा। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1.5 वोल्ट का सेल है, पैरेलल में जुड़ा हुआ है, तो आउटपुट वोल्टेज बतानी है। पैरेलल में जोड़ा गया है यानी कि ऐसे, ठीक है, ऐसे पैरेलल। दोस्तों पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सब पे इक्वल होता है। तो आप कितनी भी जोड़ दीजिए, 6 वोल्ट का है तो आउटपुट वोल्टेज आपका 1.5 वोल्ट समांतर में जुड़ा हुआ है, तो जो आउटपुट वोल्टेज है वो आपका 1.5 वोल्ट ही होगा, यानी फोर्थ आंसर सही है। आपको कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना है कि आप 6 × 1.5 कर देंगे तो ये 9 हो जाएगा, मोस्टली लोग कर देते हैं।
तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, इसलिए आप चाहे वो 1.5 वोल्ट हो, 2 वोल्ट हो, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, जितना भी रहेगा वो वोल्टेज समान रहेगा। तो 1.5 वोल्टेज का सही आंसर है फोर्थ वाला। तो दोस्तों ये थे आज के इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस। इस पूरे सेट को लगाइए, देखिए आपके इसमें कितने नंबर बन रहे हैं। अपने मार्क्स प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।